हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में हम हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में काम कैसे कर रही है। जैसे जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, या जितने भी और अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उनके क्या पावर्स होती हैं, उनका क्या रोल रहता है हमारी पॉलिटी में, उनके पास ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म कर पाते हैं, वो लोग किन बेसिस पे इलेक्ट या अपॉइंट किए जाते हैं, या हमारी जो पार्लियामेंट है उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसके जो दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा, वो लोग किन बेसिस पे अपना काम करते हैं, किन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में ये सब मेंशन किया गया है, लॉज को कैसे बनाया जाता है, पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हमारा जो स्टेट लेवल है उस पर कैसे सिस्टम काम करता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किन बेसिस पे हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे डिटेल्ड लेक्चर में। इसलिए इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम कौन कौन से टॉपिक्स शुरू करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा हमारे लेक्चर्स का। अभी के लिए हम देखेंगे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको तो वैसे हम डिटेल में लेक्चर्स में ही कवर कर पाएंगे। अभी के लिए हम देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली एक रूल बुक है जिसमें बताया गया है कि हमारी इंडियन पॉलिटी को कैसे गवर्न करना है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, इसको बनने में ऑलमोस्ट 3 इयर्स का टाइम लगा है। नॉट पूरा 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का टाइम लगा है। और जब ये बन के रेडी हुआ ना, उस टाइम पे इसमें एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसमें कई सारे प्रोविजंस लाए गए, कई सारे अमेंडमेंट्स किए, जिससे जो ये आर्टिकल्स थे इनका नंबर इंक्रीज़ हो गया। तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, जो कि टोटल 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इन्हीं 25 पार्ट्स में हमारा मेनली फोकस रहने वाला है। इन्हीं 25 पार्ट्स को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अब ये जो 25 पार्ट्स हैं ना, इसी के पार्ट 5th को हम पहले डिटेल में देखेंगे हमारे लेक्चर्स में। ये जो पार्ट 5th है उसमें द यूनियन की चर्चा की गई है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, वो किन बेसिस पे काम कर रही है उसको हम देखेंगे। अब ये जो पार्ट 5th है ना, ये भी कई सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे कि जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। जो चैप्टर 2 है उसमें हमारी पार्लियामेंट की चर्चा की गई है, जिसे हम यूनियन लेजिस्लेचर भी कहते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है उसमें एक लेजिस्लेटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट की, उसको भी हम देखेंगे जब हम हमारे लेक्चर्स करेंगे। जो चैप्टर 4 है वो यूनियन जुडिशरी का है। और जो चैप्टर 5 है उसमें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया है, जिसे हम इन जनरल कैग भी कहते हैं। अब ये कुछ जो चैप्टर्स हैं ये कुछ सब चैप्टर्स में भी डिवाइडेड हैं। जैसे कि जो हमारा चैप्टर 1 है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये भी कई सारे सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसमें भी टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। इन्हीं 5 चैप्टर्स को हम अपने डिटेल एनालिसिस वीडियो में देखेंगे। अब इन 5 टॉपिक्स को मिलाकर ही हमारा द यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। यूजुअली हम अटॉर्नी जनरल को स्किप कर देते हैं, इनका टॉपिक स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। पर अगर हम देखें तो हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो इन 5 को मिलकर ही बना है। अगर हम किसी भी एक टॉपिक को इसमें से मिस करेंगे तो इन द सेंस हम अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव को मिस कर रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो 5 टॉपिक हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के, इन सब को हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा हमारा प्रेसिडेंट पे। हम देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका क्या रोल रहता है, उनके पास कौन सी पावर्स होते हैं,
किन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में ये मेंशन किए गए हैं, अगर इनकी वैकेंसी खाली होती है तो इनकी पोजीशन कौन लेता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सबको सब समझ आया हो कि हम कैसे कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लेक्चर्स को। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। गुड बाय।